Hello everyone, myself Dr. M. Ansari, Faculty of Chemistry at Concept Academy, SGPGI, लखनऊ। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, लॉकडाउन चलने की वजह से आप लोगों की क्लासेस नहीं हो पा रही थी। तो आइए आज मैं आपको इन्फॉर्म करता हूं कि कॉन्सेप्ट एकेडमी अब आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराएगी। कॉन्सेप्ट एकेडमी की फैकल्टी आपको सारे सब्जेक्ट्स ऑनलाइन लाइव क्लासेस के माध्यम से कवर कराएंगे। मैं आपको केमिस्ट्री कवर कराऊंगा और आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आया हूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो इस वीडियो लेक्चर में हम ये जानेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला को सीखने के बाद हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन में मास परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट अगर दिया हो तो उससे हम एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। तो देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला, हेडिंग डालेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ऐसा फार्मूला होता है जो किसी भी मॉलिक्यूल में ईच इंडिविजुअल एटम का एक्चुअल नंबर रिप्रेजेंट करता है। क्या बताया हमने आपको? हमने बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो ईच इंडिविजुअल एटम होता है उसका जो एक्चुअल नंबर है उसको रिप्रेजेंट करने वाला फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। तो आइए सिंपली इसको लिख लेते हैं। द फार्मूला विच represent actual number of individual atom in a molecule। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया C6H6। जैसा कि आप यहां देख रहे होंगे कि कार्बन इज इक्वल टू 6 है और हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6 है, और उन दोनों के मिलने से ये एक फार्मूला बना है जो कि बेंजीन का फार्मूला है। ये कार्बन के 6 और हाइड्रोजन के 6 एटम्स प्रेजेंट हैं और ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है, इसीलिए ये जो फार्मूला होगा वो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन हम इसको बोलेंगे। आइए अब हम एम्पिरिकल फार्मूला जानते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला, तो एम्पिरिकल फार्मूला आपका एक ऐसा फार्मूला होता है जो किसी भी मॉलिक्यूल में इंडिविजुअल एटम्स के स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या कर रहा था? एक्चुअल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम को रिप्रेजेंट कर रहा था, और ये एम्पिरिकल फार्मूला क्या करेगा? ये एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता है बल्कि उसकी जगह क्या करता है? स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां लिखेंगे हम द फार्मूला which represent smallest whole number ratio of each individual atom within the molecule। किसी भी मॉलिक्यूल में
स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करने वाला फार्मूला आपका होगा एम्पेरिकल फार्मूला, जबकि किसी भी मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम को रिप्रेजेंट करने वाला होगा आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा CH, तो अब ये CH क्या है? देखिए यहां पर ये एक्चुअल नंबर तो है नहीं, ये एक्चुअल नंबर तो है नहीं, क्योंकि एक्चुअल नंबर C6H6 फार्मूला होता है, CH नाम का कोई भी फार्मूला नहीं होता है। तो अगर हम इसको 6 से डिवाइड कर दें, 6 से डिवाइड कर देंगे तो CH आ जाएगा। तो ये क्या है? सिंपलेस्ट होल नंबर है। क्या है? सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ ईच इंडिविजुअल एटम है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे CH इज द empirical formula, CH is the empirical formula of benzene, empirical formula of benzene। तो CH क्या है? empirical formula of benzene। चलिए इसी तरीके से मैं आपको एक चीज और बताऊं, जैसे C6H12O6 ये एक फार्मूला है। अब अगर हम इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लें तो ये आ जाएगा C6 से पूरे इसको डिवाइड कर दें तो H2 और O, CH2O। अब यहां पर बेटा ये जो C6H12O6 है ये ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का कौन सा फार्मूला है? मॉलिक्यूलर फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, जबकि ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है तो ये हो जाएगा क्या? इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो ये हो जाएगा इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। आपको इतनी बात अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है। दोनों में आप अच्छे तरीके से डिफरेंस कर पाएंगे। बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात हमने आपको बताई कि जो फार्मूला किसी भी मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ ईच इंडिविजुअल एटम को रिप्रेजेंट करता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला, और जो फार्मूला आपका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो रिप्रेजेंट करता है ईच इंडिविजुअल एटम का किसी भी मॉलिक्यूल में, उसको हम बोलेंगे इंपेरिकल फार्मूला। तो आइए देखते हैं अब मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला में क्या रिलेशन होगा। जैसा अभी आपने देखा था कि हमने लिखा था C6H12O6 और एक लिखा था CH2O। अब यहां देखिए इन दोनों में ये आपका कौन सा फार्मूला था बेटा? मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये कौन सा फार्मूला होगा? ये इंपेरिकल फार्मूला था। ठीक, यहां से अगर आप यहां देखें तो अगर हम इस फार्मूले से, इंपेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला में जाएं तो यहां इस कंडीशन को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इंपेरिकल फार्मूला में अगर एक किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमको मिल जाएगा क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलेगा ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये नंबर हमेशा 6 नहीं होगा, यहाँ 6 है, वो कुछ भी हो सकता है, तो हम इसको बोल देंगे n। क्या बोल देंगे? n। तो देखिए रिलेशन किस तरीके से निकलेगा। रिलेशन निकला हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कब मिलेगा? जब हम किसी एक नंबर से, जिसको हम लोग n बोल रहे हैं, n से मल्टीप्लाई कर दें किसमें? इंपेरिकल फार्मूला में। तो n इंटू इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए ये तो रहा मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला। कभी हमें n निकालना हो तो हम क्या करेंगे? यहीं से देखिए बेटा, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला। अब देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला तो हम रखेंगे नहीं, लेकिन इसका क्या रख के मास रख के निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास रख लें और इंपेरिकल फार्मूला मास रख लें, तो इससे क्या निकाल सकते हैं? हम n निकाल सकते हैं। ठीक, जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां हम इससे n निकाल सकते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपका बनाया जाता है, उसमें आपसे क्या कहा जाता है? आपको मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली ना दे करके या मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डायरेक्टली ना दे करके उस क्वेश्चन में आपको दिया जाता है वेपर डेंसिटी। क्या दिया जाता है बेटा? वेपर डेंसिटी। तो आप उससे मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? तो याद रखिएगा कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो सिंपली वेपर डेंसिटी को हम क्या करेंगे?
2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। अब इतनी चीज आपने समझ ली। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन में दिया जाता है मास परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट, मास परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट दिया जाता है और हमसे कहा जाता है इंपेरिकल फार्मूला बताइए या मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझाने की कोशिश करूंगा। तो उस तरीके के क्वेश्चंस को आप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना बेटा, छोटे छोटे से 2 स्टेप आपको समझने हैं। उन 2 स्टेप्स में आप क्या करेंगे, सीधे परसेंटेज से आप इंपेरिकल फार्मूला तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए स्टेप क्या होते हैं। तो हमारी हेडिंग बनेगी इसमें मेथड टू फाइंड इंपेरिकल फार्मूला, मेथड टू फाइंड इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला को फाइंड करने का क्या मेथड होगा, और कब इंपेरिकल फार्मूला हम फाइंड कर रहे हैं, व्हेन मास परसेंट ऑफ एलिमेंट इज गिवन, जब मास परसेंटेज एलिमेंट का दिया हो तब। तो देखिए यहां पर क्या फॉलो करना है आपको, हमने कहा कि सिर्फ 2 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1 में आप क्या करिएगा बेटा, जिस एटम की जो परसेंटेज दी गई हो उस परसेंटेज को आप उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे मान लो कहीं हाइड्रोजन का परसेंटेज 2% दिया है या 2.03% दिया है, तो इसको नियर अबाउट 2 लेकर के ही हम लोग करते हैं, तो उसको हम 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर स्टेप नंबर 1 में हो जाएगा डिवाइड मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बाई इट्स एटॉमिक मास। बेटा मास परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, ना कि एटॉमिक नंबर से। ठीक, नंबर आपको ज्यादा याद रहता है। अब देखिए हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। आइए अब देखते हैं स्टेप नंबर 2। तो स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप टू में क्या करना है, जो भी वैल्यूज हमको स्टेप नंबर 1 में मिली हैं उन वैल्यूज में ये देखना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। उस सबसे छोटी वैल्यू से जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो सीधा सीधा लिखते हैं, क्या लिखेंगे, डिवाइड मोल वैल्यू, जो हमें मोल वैल्यू मिलेंगी स्टेप 1 में, डिवाइड मोल वैल्यूज obtained in step 1 by स्मॉलेस्ट नंबर, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, स्मॉलेस्ट नंबर टू टेक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब देखिए बेटा, अगर ये किसमें है, आपका होल नंबर में है, तब कुछ नहीं करना है आपको, यहीं से एम्पेरिकल फार्मूला बना लेना है। और अगर ये होल नंबर में नहीं है तो आपको क्या करना है, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है। और होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक वैल्यू से क्या करेंगे, किसी भी एक वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करेंगे और वो मल्टीप्लीकेशन सारी वैल्यूज में करेंगे, किसी एक में नहीं करेंगे। अगर एक में करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे, किससे, कोई एक ऐसी वैल्यू ले लेंगे जिससे जो वैल्यू फ्रैक्शनल में है वो किसमें हो जाए, होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो नोट पॉइंट हमारा होगा, इफ रेशियो ऑब्टेन्ड इज नॉट होल नंबर, अगर जो रेशियो हमको ऑब्टेन्ड हुआ है वो होल नंबर नहीं है, देन मल्टीप्लाइड बाई अ सिंपल नंबर,
बाई अ सिंपल नंबर टू कन्वर्ट, किसमें कन्वर्ट करने के लिए, टू कन्वर्ट होल नंबर। या सीधे सीधे लिख लीजिए कि इफ रेशियो ऑब्टेन्ड इज नॉट होल नंबर देन मल्टीप्लाइड बाई अ सुइटेबल नंबर, बाई अ सुइटेबल नंबर, सुइटेबल नंबर, जो भी सुइटेबल नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। और इसका मकसद क्या होगा, इसका मकसद सिर्फ इतना होगा कि हम उसको क्या कर लें, फ्रैक्शनल से उसको किस में ले आए, होल नंबर में ले आए। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। जल्दी से आइए मैं आपको एक बार फिर से क्विक रिवीजन के तरीके से बता दूं। व्हेन मास परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट गिवन होगा तो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 फॉलो करने हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है कि जो भी परसेंटेज दी गई है उसको उसी एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है। जो वैल्यूज मिलेंगी वो मोल वैल्यूज होंगी। उन मोल वैल्यूज को स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड कर देना है। और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यूज हमको मिलेंगी, अगर वो होल नंबर में है तो उसी से इंपेरिकल फार्मूला बना लेना है, और अगर वो होल नंबर में नहीं है तो उनको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए एक सुइटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना। चलिए अब तक जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े उन कॉन्सेप्ट को हम एक क्वेश्चन में अप्लाई करके इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करते हैं कि गिवन परसेंटेज ऑफ एलिमेंट से इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया है ए कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन, इतनी चीजें दी गई। और इसमें मोलर मास दिया गया है आपको, मोलर मास 98.96 ग्राम। हमसे पूछा गया है व्हाट आर इट्स इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज। तो इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला इस क्वेश्चन में हमसे दोनों पूछे गए। तो देखिए एक बार जल्दी से रिवाइज करिए। हमें क्या करना होता है, गिवन परसेंटेज ऑफ एलिमेंट वाले क्वेश्चन में हमें सबसे पहले स्टेप में ये करना है कि जो गिवन परसेंटेज है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। जो वैल्यूज हमें मिलेंगी उन वैल्यूज में देखेंगे कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है, उस सबसे छोटी वाली वैल्यू को लेकर के सारी वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे। और अगर ये वैल्यूज हमें होल नंबर में मिल रही हैं तो उसी से हम अपना इंपेरिकल फार्मूला लिखेंगे। और अगर होल नंबर में नहीं मिल रही हैं तो हम नोट वाले पॉइंट का यूज करेंगे और क्या करेंगे, किसी ऐसे कॉमन नंबर से, सुइटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि सारी वैल्यूज होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको टेबुलर फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं, आसान हो जाएगा थोड़ा। इधर लिख लिया एलिमेंट, यहां लिख लिया परसेंटेज जो भी दी गई है, परसेंटेज। यहां हम लिख ले रहे हैं कि स्टेप नंबर 1 में जो भी हम काम करते थे वो लिख ले रहे हैं स्टेप नंबर 1 में, और यहां लिख ले रहे हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में जो भी काम करते थे वो करेंगे। ठीक है, देखिए एलिमेंट बेटा हमको सबसे पहले हाइड्रोजन दिया है, कार्बन दिया है और क्या दिया है, क्लोरीन दिया है। ठीक, ये आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं, ये एलिमेंट्स दिए गए हैं, आपने इनको टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लिया। तो देखिए हाइड्रोजन का परसेंटेज आपको 4.07%। आप एक चीज यहां पर याद रखिएगा बेटा, क्या करते हैं, जो 4.07% है हम इसको नियर अबाउट 4 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 4, जिससे कि हमारे कैलकुलेशन में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नियर अबाउट 4 ले लेंगे। इसी तरीके से इसको नियर अबाउट 24 और इसको नियर अबाउट 71.65%। इसको इसलिए ऐसा लेते हैं क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो हाइड्रोजन है, हम लोग जनरली तो पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, लेकिन 1.007 होता है। तो कुछ वैल्यूज आ जाती हैं, अगर एग्जैक्ट एटॉमिक मास भी लेंगे तो काटने पर 4 ही मिलेगा हमें। तो इसीलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, होल नंबर मान लेते हैं। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन, इसका परसेंटेज 4.07% दिया है, यहां उतना ही लिख ले रहे हैं। ये 24.27% दिया है आपको, और ये 71.65% दिया है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, इसको, इस परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। तो 4/1 हो जाएगा अपॉन 1, मिला कितना आपको, 4। इसको 24 अपॉन कार्बन का एटॉमिक मास बेटा 12, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास की बात मैं कर रहा हूं बेटा। तो कितना हो जाएगा ये 2। यहां 71.65 है, इसको नियर अबाउट 71, और क्लोरीन का एटॉमिक मास 17, 17 नहीं बेटा, 35.5 मास की बात हो रही है। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 2। अब बताइए, ये 2 मिला, 2 मिला और 4 मिला। आपको क्या करना होता है, स्टेप नंबर 1 में जो भी वैल्यूज मिली हैं उन वैल्यूज में सबसे छोटी वैल्यूज को देखना होता है। सबसे छोटी वैल्यू आपकी कौन सी है बेटा,
2 है, चाहे ये मान लीजिए सबसे छोटी वैल्यू 2 है। इस सबसे छोटी वैल्यू से क्या करना है, सारी वैल्यूज को डिवाइड करना है स्टेप नंबर 2 में। तो 4/2 और 2/2 2/2 ये मिला आपको 1, नहीं बेटा 2 मिलेगा, इतना भी नहीं कर पाएंगे आप, 2 मिलेगा। ये अरे सर 2 कहां लिख रहे हैं, 1 लिखिए, 1 मिलेगा, हाँ 1 मिलेगा, ठीक है। यहां पर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। देखिए तो यहां पर हाइड्रोजन जो आपको मिला बेटा वो 2 है, कार्बन जो मिला वो 1 है और क्लोरीन जो मिला वो 1 है। इसी को कलेक्ट करते हैं और एम्पेरिकल फार्मूला लिखते हैं। तो देखिए हमारा एम्पेरिकल फार्मूला क्या बना, एम्पेरिकल फार्मूला इज इक्वल्स टू सी कितना है बेटा 1, तो 1 तो लिखते नहीं है यहां नीचे। H कितना है 2, तो CH2 और Cl कितना है 1, तो CH2Cl। इट इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये कंपाउंड का क्या हो गया, एम्पेरिकल फार्मूला हो गया। अब इसी एम्पेरिकल फार्मूला से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाएंगे, इसको जल्दी से नोट करिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम इसको मिटा करके आपको दिखाते हैं कि इससे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाए। एम्पेरिकल फार्मूला याद रखिएगा CH2Cl। एम्पेरिकल फार्मूला आपको मिला था बेटा CH2Cl, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालिए। एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालिए। तो एम्पेरिकल फार्मूला मास कैसे निकालेंगे सीख लीजिए। इसी एम्पेरिकल फार्मूला का जो भी फार्मूला है उसी के एटम्स का मास रख करके जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वैसे ही एम्पेरिकल फार्मूला मास निकाल लेंगे। एम्पेरिकल फार्मूला से एम्पेरिकल फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकलेगा। ये तो कॉमन सी बात है। हाँ सर ये आप क्यों बता रहे हैं। कार्बन का कितना हो गया 12 हो गया, प्लस हाइड्रोजन का 1 × 2 हो गया, प्लस क्लोरीन का 35.5। ये हो गया आपका 12 + 2 + 35.5। जल्दी से कौन जोड़ के बताएगा सर, ये 49.5 हो गया, सबसे पहले सर ने जोड़ा, ठीक। इतना आ गया 49.5। और आप यहां ध्यान दीजिए मोलर मास आपको दिया है, मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास 98.96 ग्राम, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहां मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इज इक्वल टू 99 लिख दिया मैंने। अरे सर ज्यादा क्यों लिख रहे हैं बेटा, हमने कहा था अप्रोक्स ले लेंगे 99, ठीक है। अब देखिए यहां से बेटा निकालते हैं हम n इज इक्वल टू फार्मूला क्या पढ़ा था हमने, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास। यही था ना बेटा एम्पेरिकल फार्मूला मास। अरे बेटा अभी तो पढ़ा ऊपर वीडियो में, अभी बताया हमने, ठीक। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना बेटा आपका 99 है सर। ये कितना है आपका एम्पेरिकल फार्मूला मास, सर ये कहां है, अरे बेटा ये कैलकुलेट किए हम 49.5 डिवाइड करेंगे अगर आप इसको तो 2 आ जाएगा, ठीक। n इज इक्वल टू बेटा क्या मिल गया आपको 2, ठीक है। अब देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल रहे थे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या होता है n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। मैं यहां लिख दे रहा हूं n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, यही होता है ना n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। चलिए मैं इधर लिख देता हूं, नीचे आपको दिखेगा नहीं। तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला MF, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n कितना है बेटा आपका 2 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला क्या आया है CH2Cl। सर ये कहां से लाया आप बेटा, यहां से लाया, यहां से, ठीक है CH2Cl। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया C2, ये हो गया H4, ये हो गया Cl2। मल्टीप्लाई तो कर ही सकते थे अगर नहीं दिख रहा था। सर थोड़ा थोड़ा अभी भी कम दिख रहा है तो इतने में काम चला लो। हम बोल रहे हैं C2H4Cl2 हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि इस फार्मूला में कार्बन का एक्चुअल नंबर 2, हाइड्रोजन का एक्चुअल नंबर 4 और क्लोरीन का एक्चुअल नंबर 2 दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये हो गया आपका एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला का क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आता। मुझे लगता है इतना पढ़ने के बाद आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम किसी तरीके की नहीं होगी।
तो आप कमेंट कर करके जल्दी जल्दी ये जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको ये सिंपल सा छोटा सा टॉपिक और छोटे से कॉन्सेप्ट में मैंने आपको समराइज करके बताया वो कैसा लगा। कमेंट करके जल्दी बताइएगा और जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप लोग क्लासेस के लिए एकदम रेडी हैं या नहीं है। जल्दी से बताइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सर कमेंट छूट गया। बेटा कमेंट सबसे पहले आ चुका है। कमेंट में आपको बताना है वीडियो कैसा लगा। आप लोग जल्दी से क्लासेस करने के लिए तैयार हैं या अभी भी आपको और वेट करना है। अगर और वेट किया तो समझते रहिए कि आपके एग्जाम पर फर्क पड़ने वाला है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। घर पर रहिए, आराम से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।